डी ट्रिपल एस बी की अभी 297 पदों पर पीजीटी की और 1451 के आसपास एनटीटी की वैकेंसी निकली हुई है, प्लस कुछ और नॉन टीचिंग स्टाफ वाले पदों पर वैकेंसी हैं। इससे पहले 2023 में अगर टोटल डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसियों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 7,000 पदों पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मिलाकर के वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें पीजीटी शामिल है, एनटीटी शामिल है, लेकिन नहीं भर्ती निकली है तो भी टीजीटी की भर्ती नहीं निकली है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। तो वह भर्ती भी मेरे ख्याल से मैंने आपको बता चुका हूं पहले कि जनवरी के अंतिम दिनों तक आपको वो भर्ती भी देखने को मिलेगी। लेकिन इस बीच में डी ट्रिपल एस बी को लेकर के जो बेसिक छोटी छोटी जानकारियां होती हैं, जैसे कि पोस्ट को लेके एलिजिबिलिटी क्या है, एज कितनी है, सैलरी कितनी होगी, कौन कौन उसके लिए फॉर्म भर सकता है, इन समस्त जानकारी को लेके हर एक बालक के मन में सवाल उठते रहते हैं। तो उन सभी सवालों को मैंने आज की इस क्लास में आपके ले लिया है, तो सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं डी ट्रिपल एस बी के बारे में। तो अगर हम डी ट्रिपल एस बी को लेकर के अगर समझते हैं कि एक मिनट इसको हटा देते हैं, कि अगर मन में ये आ जाए कि भाई डी ट्रिपल एस बी है क्या, तो सबसे पहली बात जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो ये है कि डी ट्रिपल एस बी के अंतर्गत दो तरीके से वैकेंसी निकलती हैं। एक तो निकलती है इसका टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी, और एक निकलती है इसके अंतर्गत नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग स्टाफ का मतलब जो वहाँ के इंजीनियर वगैरह होते हैं, जूनियर इंजीनियर, प्रशासनिक पद, कोई क्लर्क वगैरह, कोई किसी और पद पे, तो वो एक अलग होते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ के अंतर्गत जो हमारे काम की हैं उसके अंतर्गत 3 वैकेंसी हैं, पीआरटी है, टीजीटी है और पीजीटी है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम आज की क्लास में इसमें लेंगे, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। तो समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले अगर डी ट्रिपल एस बी के अंतर्गत आप देखेंगे तो 3 लेवल पर भर्ती होती है। मैंने आपको बता दिया, पीआरटी यानी जिसको हम प्राइमरी टीचर बोलते हैं, टीजीटी जिसको हम लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोल देते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोल देते हैं, और पीजीटी जिसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोल देते हैं, याद रखना। अच्छा, डी ट्रिपल एस बी है क्या, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डी ट्रिपल एस बी क्या है, एक बोर्ड है। डी ट्रिपल एस बी खुद में कोई एग्जाम नहीं है कि आप सोच रहे हो कि डी ट्रिपल एस बी खुद में कोई एग्जाम नहीं। डी ट्रिपल एस बी अपने आप में क्या है, एक बोर्ड है एग्जाम कराने वाला। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी दिल्ली में जितनी भी भर्ती परीक्षा होती हैं वो किसके माध्यम से होंगी, डी ट्रिपल एस बी के माध्यम से होंगी। डी ट्रिपल एस बी दिल्ली में जितनी वैकेंसी निकलती हैं 3 रूपों में निकलती हैं, एक तो डीओई के अंतर्गत, एक एमसीडी के अंतर्गत, एक एनडीएमसी। अब ये क्या है, उसके अंतर्गत दिल्ली में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। डीओई जो देखता है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जिसको दिल्ली सरकार के अंतर्गत देखा जाता है। एमसीडी और एनडीएमसी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो नगर पालिकाएं और जो महानगर पालिकाएं वो उनको देखती हैं। ऑल ओवर ये 3 निकलती हैं, लेकिन कराता कौन है, कराता इनको डी ट्रिपल एस बी है। फिर भी जानकारी के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर ये बात बता दी है। अच्छा, एक एक करके अगर इसको समझेंगे, सबसे पहले अगर हम ये बात समझें कि पीआरटी प्राइमरी टीचर, अनुपम सर अगर मुझे डी ट्रिपल एस बी में और जो है पीआरटी की नौकरी करनी है तो मैं कैसे करूंगा। अच्छा, इससे पहले एक और बात बता दूं, यह वीडियो आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, अनुपम अकेडमी। तो आप देखेंगे तो हमने यह अपना एक नया सेशन, ये नया शुरू किया अनुपम एकेडमी के नाम से। इस पर हम लोग क्या करेंगे, टीजीटी हो, पीजीटी हो, है ना, डी ट्रिपल एस बी, चाहे यूपी चाहे केवीएस, सबकी बिल्कुल फ्री क्लासेस अभी आपकी चलेंगी। कोई कैसा भी पेड क्लास नहीं आपकी होगी, सारी की सारी फ्री क्लासेस होंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि ये वीडियो देख रहे हैं आप तो, और सेशन को लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए खैर, तो पीआरटी के बारे में अगर बात करेंगे तो पीआरटी का मतलब होता है कि वर्ग 1 से 5 तक की भर्ती के लिए। तो वर्ग 1 से 5 तक की भर्ती के लिए और जो पोस्ट हैं वो कौन सी है, प्राइमरी है। अब इसके लिए आयु कितनी है, तो आयु होगी इसके लिए 30 साल, इसके लिए आयु होगी, याद रखना। 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके लिए इसके चाहिए, और सीटेट का पेपर 1 इसके लिए आपके पास होना चाहिए, और वेतन होगा इसका 65 के 65,000 रुपये इसका वेतन होता है। लेकिन यह सीटेट का पेपर 1 पास होगा तो जाहिर सी बात है, दिल्ली की भर्ती है तो दिल्ली के अलावा दूसरे राज्य का हर वर्ग जनरल में माना जाएगा। यहाँ बच्चों का क्वेश्चन होता है, मान लेते हैं कि कोई बालक उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश में वह ओबीसी में आता है, तो ओबीसी में आता है तो जाहिर सी बात है उसको 42 नंबर पे, 42 मार्क्स पे क्या होगा, उसका सीटेट का पेपर पास होगा। जबकि जनरल वाले का 60% यानी 90 मार्क्स पे पेपर पास होगा। बोलो हाँ के ना। लेकिन याद रखना,
दूसरे राज्य का, चाहे कोई भी राज्य हो, उसका बालक अगर DSSB में जाएगा तो उसका जो सीटेट मान्य होगा, यानी वह जनरल में मान्य होगा। तो जनरल में मान्य होगा तो इसका मतलब उसके जो है 90 मार्क्स यदि सीटेट में होंगे तो वही जो है DSSB में फॉर्म भर पाएगा। तो दूसरे राज्य का हर कोई बच्चा किस में मान्य होगा? जनरल में काउंट होगा। इस बात को याद रखना, बेसिक सी यहाँ पे जानकारी है। PR2 को लेके क्या अनुपम सर इंटरव्यू होता है? तो नहीं भैया, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, सीधा आपका एग्जाम होता है। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, याद रखना। आपका पेपर होता है, उस पर आधार पे आपकी मेरिट लगती है और आपका सीधा इसमें सिलेक्शन होता है। बहुत अच्छा पेपर होता है। अच्छा, पेपर कितने होंगे? तो इसमें PRT के लिए 2 पेपर होंगे, याद रखना। पहला पेपर 1 होगा, दूसरा पेपर 2 होगा। पेपर 1 जिसको हम कहते हैं कॉमन पेपर, क्या कहते हैं? पेपर 1 जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमन पेपर कहते हैं। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और ऐसे करके जीके जीएस करके मेरे ख्याल से 20-20 नंबर के आ जाते हैं। क्या 20-20 नंबर के आपके 5 खंड होते हैं। 20-20 नंबर के आपके क्या होंगे? 5-5 खंड होंगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस और इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होगा। तो ये 20-20 नंबर के ये होंगे। प्लस पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन होंगे जिसको हम कहते हैं टीचिंग पैथोलॉजी, बेसिकली जो बाल मनोविज्ञान से जुड़े हुए जो उसके टीचिंग से रिलेटेड जो पूरा मुद्दा है वो उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर 1 क्लियर। इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। आयु बता दी, 2 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए, सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, दूसरे राज्य के लोग जनरल में काउंट होंगे, वेतन 65,000 रुपये के आसपास बैठता है, आयु 30 साल होनी चाहिए, 1 से 5 तक होनी चाहिए। इतना आप करेंगे, प्राइमरी की टीचर में आप बन जाएंगे DSSB में, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे भैया, अब हम आ जाते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो हमारा है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, वर्ग 6 से 10 तक लिखा हुआ है। अब वर्ग 6 से 10 तक क्या है, याद रखना, ये इनके ऊपर होता है। ये अब दिल्ली के जो स्कूल है वो स्कूल बॉडी का पार्ट है। जैसे TGT बेसिकली होता है 9 से 10 तक, TGT 9 से 10 तक होता है, लेकिन यहाँ पर ये 6 से 10 तक TGT को लेते हैं, 6 से 10 तक। अब ये इनके स्कूल के ऊपर होता है, कभी कभी ये TGT वालों से जो हैं 6 से 8 तक भी पढ़वा लेते हैं। ये PGT वालों से कभी कभी, हालांकि PGT की भर्ती होती है 11-12 से, लेकिन PGT वालों के लिए 9 और 10 में भी, और ये लोग अपनी इस कक्षाएं लगवा लेते हैं। और ये कभी कभी TGT की 6 से 10 तक भी अपनी कक्षाएं लगवा लेते हैं। तो बेसिकली जो हम बात करेंगे, TGT की जो भर्ती होती है वो भर्ती होती 6 से 10 तक है, लेकिन अब ये 6 से 8 तक आपसे पढ़वा रहे हैं या फिर ये 6 से 10 तक पढ़वा रहे हैं। ये स्कूल के अंदर की बॉडी का काम है, इसको लेके कोई बाहर इसको जानकारी नहीं है, मतलब अलग से सेपरेट कोई नहीं है इसको लेके। 6 से 10 तक होगा। आयु कितनी होगी? 32 साल आयु होगी, याद रखना। और इसको लेकर के क्या था, एक मामला था जिसको लेके मैं एक पढ़ रहा था, इसके बारे में मैंने बाकायदा डायरी बनाई इसको लेके। एक्चुअली क्या है कि इसमें क्या था, पहले महिलाओं के लिए 10 साल का एज रिलेशन होता था, महिलाओं का 10 साल का एज रिलेशन होता था कि भाई 10 साल की उनके लिए अतिरिक्त छूट होगी। लेकिन 2021 में इन्होंने मना कर दिया DSSB वालों ने कि भैया हम महिलाओं के लिए 10 साल के एज वगैरह नहीं देंगे। और भी तमाम चीजें हुई। इन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम जो है आयु 32 की जगह हम इसमें आयु क्या कर देंगे, 30 साल भी कर देंगे। तो उसमें काफी मामला हुआ। फाइनली जो सहमति बनी है वो मेल के लिए आयु कितनी होगी, 32 साल होगी, फीमेल के लिए आयु कितनी होगी, 40 साल होगी, याद रखना। ये बिल्कुल 100% सत्य, याद रखना। ये पूरी की पूरी कहानी है, इतना होगा। 10 साल का रिजर्वेशन अलग से नहीं है, मेल और फीमेल 32 और 40 है, इस बात को आप याद रखना। अच्छा, तो क्योंकि 6वीं से 8वीं तक के लिए तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे बीएड होना चाहिए, सीटेट आपका पेपर 2 पास होना चाहिए। बार वही है, सीटेट पेपर 2 में भी अदर स्टेट वाले, जो अदर स्टेट वाले वो किस में काउंट होंगे, जनरल में काउंट होंगे। तो आपके अदर स्टेट के हैं तो आपके इसमें कितने नंबर होने चाहिए, आपके इसमें 90 नंबर होने चाहिए, इस बात को याद रखना। वेतन लगभग 81,000 रुपए के आसपास बनता है। सिलेबस कितना होगा, वही होगा, पेपर 1 होगा कॉमन पेपर, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीके जीएस के 20-20 नंबर के 100 सवाल होंगे। और उसके बाद आपका 100 नंबर का, याद रखना 100 मार्क्स का नहीं, TGT है ना, हाँ ठीक है। तो TGT में क्या होगा, 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा, 100 मार्क्स का आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपका इसमें आएगा। तो ये हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, याद रखना, जिसकी भर्ती अभी नहीं निकली है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपको लगभग इनकी भर्ती देखने को मिल सकती है। तीसरे पर अगर हम बात करेंगे, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के बाद अगर हम बात करेंगे तो हम आएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर पे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी 11वीं 12वीं की बात करेंगे। वर्ग 11 से 12 तक की भर्ती के लिए होता है। आयु 36 साल होती है इसमें।
पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। वेतन लगभग 89,000 रुपये के आसपास बैठता है। इसमें नो सीटेट, सीटेट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। एज 36 साल है। इसको पहले ये लोग आज जो है 30 साल करने की बात कर रहे थे, काफ़ी इस बात को लेकर विवाद चला था, लेकिन अभी जो है कुछ दिन पहले जो 297 पदों पर जो भर्ती हो रही है पीजीटी की, उनमें जो एज उन्होंने कही है तो एज उन्होंने 36 साल कही है। तो अब पीजीटी में भी एज कितनी होगी? 36 साल होगी, इस बात को याद रखना। अच्छा, पीजीटी का पेपर देने के लिए इसमें भी वही प्रोसेस होगी, 2 पेपर होंगे। पेपर 1 आपका कॉमन पेपर होगा जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, ये 100 सवाल होंगे। दूसरा पेपर 2 आपका यहाँ पे सब्जेक्ट का होगा जिसमें 200 मार्क्स होंगे। क्या भैया? जिसमें 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर। क्या हो जाएगा? पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर हो जाएगा। अच्छा, बात करें यहाँ पे कि DSSB की चयन प्रक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले आपका एग्जाम मोड होगा। एग्जाम आपका कंडक्ट करा जाता है। एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद अगर बात करेंगे तो एग्जाम कंडक्ट मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो भी कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड CBT पेपर होगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? तो यस, इसमें क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 0.25 की। उसके बाद एग्जाम सेंटर क्या होगा? दिल्ली NCR क्षेत्र में इनके क्या होंगे? एग्जाम सेंटर होंगे। मेरिट लिस्ट लगेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्शन इसमें हो जाता है। यानी इसमें किसी भी प्रकार के इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। इस बात को याद रखना DSSB के अंतर्गत। दूसरी बात, अगर इसके अंतर्गत अगर हम करेंगे, याद रखना, तो इसकी चयन प्रक्रिया में कौन कौन से मुख्य दस्तावेज की जरूरत होती है, तो DSSB आपका प्रवेश पत्र चाहिए, DSSB ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी चाहिए। यानी जब भी आप ये फॉर्म भरेंगे तो इनको जो हार्ड कॉपी है वो आप बड़े संभाल के रखेंगे। आपका पहचान पत्र, आपके पास आधार कार्ड चलेगा, DSSB शिक्षक योग्यतांक, एकेडमिक दस्तावेज आपके और पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए। तो यह DSSB को लेकर के एक संपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपको यहाँ पर बता दी। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में भी आ गई होंगी। अगर ये सारी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और TGT, PGT, PRT को लेकर के या किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम को लेकर सारी क्लासेस इस चैनल पर बिल्कुल फ्री चलेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।